मिसोजिनिस्ट। देखो द्रौपदी, वो बेचारी तो कर्ण से प्रेम करती थी। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स आफ्टर दुर्योधन ऑफ महाभारत इज कर्ण। कर्ण जितना फाउल माउथेड कोई नहीं है, कर्ण जितना स्त्रियों का अपमान करने वाला कोई नहीं है। हम हमेशा फिक्शन ही पढ़ रहे हैं। कर्ण द्रौपदी लव एंगल, हद बकवास है, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो किसी फिक्शन राइटर का इमेजिनेशन था, फर्टाइल माइंड का इमेजिनेशन, ठीक है, और उन्होंने वो डाल दिया। और आज की लड़कियां बेचारी कह रही है देखो उसको उसका प्रेम भी नहीं मिला। मैं हूं आपकी संवाद संचालिका अमृता चौरसिया और स्वागत कीजिए करतल ध्वनि और जोरदार तालियों के साथ एपिक्स री इमेजिन वुमेन पावर एंड लेगेसी में अमी गनात्रा जी का। अमी जी, आप जो प्रेजेंट में हैं, हम आपसे इंस्पायर हैं और इसीलिए हमने आपको बुलाया है बातचीत करने के लिए। लेकिन जो प्रेजेंट में आप हैं उससे पहले जो आपका पास्ट है वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई करती हैं, आप VJTI से आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती हैं, कॉर्पोरेट में आपका अच्छा खासा करियर, और उससे एकदम विपरीत फील्ड, वो भी इतिहास, परंपरा, संस्कृति, मतलब कहीं से कोई मैच नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिशन कैसे, मतलब कोई ये बाई चॉइस था या बाई चांस? बहुत बहुत आभार अमृता जी, बहुत बहुत आभार। भारत लिटरेचर फेस्टिवल, आपने इतना सुंदर वीडियो बनाया इंट्रोडक्शन का, मुझे ही देख के लगा कि भाई किसकी बात हो रही है। तो ये शिफ्ट ऑफ लाइन कैसे हुई जो आप पूछ रहे हो। घर पे ग्राउंडिंग तो हमेशा से था। ये था कि भाई एक भाषा नहीं पढ़नी है, अलग अलग भाषाएं पढ़नी है। तो 4 भाषाओं की पुस्तकें हम साथ साथ पढ़ते थे, इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। बचपन से मम्मा का ये हमेशा से रहा है, इसलिए एक्सपोजर था। हम सब ने अधिकतर जो रामायण महाभारत देखी वो टेलीविज़न पर देखी। पर सबसे ज़्यादा वो जो कहते हैं ना कि अंदर से ये लगा कि भाई क्या है हिंदू होने का अर्थ, क्या है धर्म का अर्थ, क्या है ये महाभारत रामायण क्यों है। ये सारे प्रश्न जब मैं हांगकांग में रहती थी तब अधिक आने लगे। और उसका कारण एक्चुअली कॉर्पोरेट था। बहुत सारे कारण थे पर उसमें से एक कारण कॉर्पोरेट था। मेरे टीम में, हांगकांग की टीम में 15 अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग होते थे, ठीक है, 15 अलग अलग नेशनैलिटीज़ के। और मेरा काम होता था, एशिया पैसिफिक को मैं देखती थी, तो मेरा जापानीज़ से इंटरेक्शन होता था, हांगकांगीज़ से होता था, चाइनीज़ से होता था, इंडोनेशियन से होता था, कोरियन से होता था, और ऑफ कोर्स जो जर्मन्स, क्योंकि जर्मन कंपनी थी, उन सब से होता था। एक बहुत रोचक बात मैंने ऑब्जर्व करी कि जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, वो स्टीरियोटाइप्स बहुत सही होते हैं। देयर इज़ अ सर्टेन वे इन विच अ जर्मन वुड वर्क। और बहुत सारे जर्मन्स एक ही तौर का, अगर आप कभी कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो उनका अप्रोच बहुत एक जैसा होता है, कोरियंस का अप्रोच बहुत एक जैसा होता है, जापानीज़ का एक जैसा होता है। भारतीय, भले ही वो भारत में ना जन्मे हो, भले ही वो इंग्लिश एक्सेंट के साथ बात करते हो, परंतु कुछ कुछ चीज़ें हैं ना वो बहुत सिमिलर होती है। जैसे कि अगर कुछ एकदम अनसर्टेन सिचुएशन, केओस हो गया, तो भारतीय, फिर वो कहाँ का भी हो, कोई भी भाषा का हो, वी आर वेरी कंफर्टेबल। हम ऐसे फ्रीज नहीं हो जाएंगे, जुगाड़ की आदत है, भारत में रहे हैं, है ना। पर ये मैंने देखा कि जो भारतीय बाहर बड़े हुए हैं उनमें भी ये है। जर्मन सब कुछ परफेक्ट करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, पर एकदम अनसर्टन चीज़ आ जाए, क्या करो कैसे करो, ये हो जाता है। जापानीज, एक बार उन्होंने कुछ हाथ ले लिया कि यू डोंट हैव टू लुक एट इट, परफेक्ट होगा, परंतु उनको वो हाथ लेने लगाओ, हे भगवान, टू कन्विंस देम कि भाई अब चेंज करना है। अगेन ऑफकोर्स और प्रकार के लोग होते हैं, बट एवरीबडी वॉज बिहेविंग इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। वेयर वॉज इट कमिंग फ्रॉम, मुझे भी नहीं पता। मुझे मतलब कभी ओवर्टली नहीं सोचा कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम माई ओन अपब्रिंगिंग, है ना। हम बड़े कैसे हुए, हमारे आसपास में क्या है, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, विच वॉज वेरी मच हिंदू। वो तब जाके लगा। इसीलिए चाइनीज़ एक प्रकार से होते हैं, जापानीज़ एक प्रकार से होते हैं, जर्मन एक प्रकार से होते हैं। तो अगर मेरा रिस्पॉन्स कॉर्पोरेट में भी मेरे कल्चर और मेरे अपब्रिंगिंग के द्वारा इम्पैक्ट हो रहा है, तो फिर एक्चुअली मैं हूँ क्या, वो क्या है जो मुझे मैं बनाता है। एक ये प्रश्न था। फिर दूसरा ये था, जब चर्चाएं होती थी महाभारत रामायण पे, तो अधिकतर लोग कहते थे अरे धर्म तो जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब अपना अपना दृष्टिकोण है। अपने दृष्टिकोण से तो रावण भी बहुत अच्छा था, अपने दृष्टिकोण से तो दुर्योधन भी बहुत अच्छा था। अरे सब इतने अच्छे थे तो फिर भगवान को अवतार लेके क्यों आना पड़ा भाई मारने के लिए, तो फिर क्यों करना पड़ा भाई ऐसा सब। अगर सीता जी को केवल वो उठा के लेकर गया और हाथ भी नहीं लगाया, सबका क्या, कैसे कई बार लोग कहते हैं कि वो तो दुनिया का सबसे बड़ा फेमिनिस्ट था, नो मीन्स नो, सुना आपने। लिटरली आई हैव हर्ड गर्ल से कि अरे पति हो तो रावण जैसा, उसने तो नो मीन्स नो, ही अंडरस्टूड कंसेंट। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, क्या बोलो।
अगर इफ़ ही अंडरस्टूड कंसेंट और फिर श्री राम उनको मारने जा रहे हैं तो फिर क्या नैरेटिव बनता है? देखा, आपका समाज तो है ही मिसोजिनिस्ट, देखो क्या होता है, स्त्रियों की तो किसी को पड़ी नहीं है। देखो द्रौपदी, वो बेचारी तो कर्ण से प्रेम करती थी, फिर भी शी डिड नॉट गेट हर लव एंड शी वॉज मैरिड टू 5 पांडव्स अगेंस्ट हर विशेज। देखो उसके साथ क्या हुआ, राइट? तो एक एंड पे कहा जाता है कि आपका तो इतिहास है ही नहीं, ये सारे माइथोलॉजी है, ये सारी कही सुनी बातें हैं। पर आपको समाज को एक नैरेटिव डालना हो तो ये सब सही भी हो जाते हैं और ऑपरेशन भी हो जाता है। तो मैंने कहा यार चल क्या रहा है? तो ये बहुत सारी चर्चाएं वो 2013, 15, 16 के बीच चल रही थी। तो मैंने कहा यार अगर मुझे अपने आप को समझना है, अगर धर्म क्या है ये समझना है, हम कहते हैं हमारे ऋषि हमें इतना ज्ञान दे के गए, पर अगर वो ज्ञान ऐसा है कि किसी को समझ में ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा, है ना? तो इसलिए मैंने कहा यार पता करना पड़ेगा। फिर जब पता करना शुरू किया तब पता चला कि भाई एक चीज़ होती है इतिहास, एक चीज़ होती है फिक्शन राइटिंग, एक चीज़ होती है क्रिएटिव लिबर्टी, एक चीज़ होती है प्रोपेगेंडा। तो अगर आपको सही समझना है, अपने आप को, अपने रूट्स को, अपने पास्ट को समझना है तो ओरिजिनल सोर्स में जाना पड़ेगा। तब जाके पता चला कि भाई बहुत सारी बातें जो हमने सुन रखी है, कर्ण द्रौपदी लव एंगल, हद बकवास है, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो किसी फिक्शन राइटर का इमेजिनेशन था, फर्टाइल माइंड का इमेजिनेशन, ठीक है? और उन्होंने वो डाल दिया और आज की लड़कियां बेचारी कह रही है देखो उसको उसका प्रेम भी नहीं मिला, उसी को हिस्ट्री समझकर, राइट? तो वो जो मेरी जर्नी थी, तो मेरी जर्नी, मुझे ऐसा कभी नहीं था कि मैं पुस्तक लिख के सबको ज्ञान दे दूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे और वो एक चीज़ बचपन से थी, घिसने की आदत थी। तो कुछ उठाया है तो फिर अच्छे से करना है, तो इसलिए अध्ययन शुरू किया। और जैसे ही अध्ययन शुरू करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तब बहुत सारे जो मेरे स्वयं के प्रश्न थे मुझे उसके उत्तर मिलते गए। और उसके बाद लिखना तो बाय चांस ही हुआ है। मेरे फ्रेंड है प्रवीण तिवारी, इट वाज हिज आइडिया, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती थी, तो उन्होंने कहा कि अरे क्या फेसबुक पोस्ट ब्लॉगिंग क्या कर रहे हो, कुछ लिखो, पुस्तक लिखो। एंड आई एम लाइक यार मैं लिख तो दूँ, पढ़ेगा कौन? एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं तुम लिखो, अच्छा राइटिंग होगा तो लोग पढ़ेंगे, और उस अनुसार फिर लिखना होगा। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है, दरअसल वैसी ही क्यूरियोसिटी हज़ारों, लाखों और करोड़ों लोगों की होती है, क्योंकि कई बार हम लोग एक जैसे होते हैं। कुछ पॉइंट्स से शायद मेरी जो सोच है वही अमी जी की है, कुछ चीज़ों में हम भिन्न होते हैं, लेकिन कई बार एक जैसे होते हैं। तो इनकी क्यूरियोसिटी को इन्होंने अपना पैशन बनाया। कहते हैं वो राइटर्स फ्रीज हो जाता है, लिखना चाहते हो पर शब्द नहीं आते, लिखना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, हो नहीं पाता। तो धीरे 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 क्योंकि वो कंटिन्यूस में लिखती रही तो वो चला गया। और फिर ब्लॉगिंग में ट्रैवलॉग्स लिखती थी, योग पे लिखती थी। जैसे ही संस्कृत पढ़ना लिखना शुरू किया तो वो लिखती थी। भी रही हैं, सोलो ट्रैवलर बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली, बहुत सारी जगह है सोलो ट्रैवल करा है, भारत में भी करा है। और मुझे लगता है कि हर एक जन को करना चाहिए। आप जब अकेले जाते हो, घूमते हो ना, तो आपकी दृष्टि, आपका दृष्टिकोण दोनों ही बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। बट गो विद एन ओपन माइंड। एक तो गो विद एन ओपन माइंड, एंड सेकेंड डोंट एक्सपेक्ट कि आप जाओगे और आपके लिए लाल कारपेट बिछाया हुआ है, ऐसा नहीं होने वाला है। जहाँ जाते हो वहाँ के कस्टम्स को रिस्पेक्ट करो और अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखो, सब चीज़ें मैटर करती है। परंतु अगर आप सोलो ट्रैवल सोच समझ के करोगे तो इट विल चेंज द वे यू लुक एट द वर्ल्ड फॉर द बेटर। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि जैसे कि अमी जी हैं, इनके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं। मुझे भी ऐसा लगता है अमी जी, हमारा जो पैशन है, सभी के पास कोई ना कोई शौक होगा, उसको ज़रूर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका पैशन कब एक मिरेकल कर देगा और वो न जाने कितने लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। और उसका एक जीता जागता उदाहरण अमी गणात्रा स्वयं हमारे साथ हैं। अमी जी, महाभारत जैसे मतलब महाकाव्य को, रामायण को टच करना, ये करेज करना, उसके जो लेसर नोन फैक्ट्स हैं उनको रिवील करने का साहस जुटाना, ये जो तैयारी आपने की, इसके लिए आपका बेस क्या बना, बैकग्राउंड किस तरीके से सपोर्ट आपको मिला? ऑथेंटिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि कोई आपसे ये भी कर सकता है कि आप जो कह रही हैं वही सच कैसे, इज़न्ट इट? दूसरा, क्या ये आपकी कोशिश थी कि जो मूल पार्ट है, जो उसकी मूल आत्मा है, उससे लोगों को जोड़ा जाए? ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी आपकी। तो मैं शुरू करती हूँ इससे कि मैं कह रही हूँ वही सच है, ऐसा किसने कहा, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कोई भी एक पुस्तक मेरी उठाती हूँ, महाभारत रामायण की किसी भी पुस्तक में आपने सोर्सेज देखे हैं? कोई भी पुस्तक उठा लो, ये हर एक पुस्तक के एंड में आप देखो क्या, कहाँ से कोट हो रहा है, कौन सा श्लोक से मैं क्या ले रही हूँ,
कौन सा मैंने क्रिटिकल एडिशन लिया है या गीता प्रेस एडिशन लिया है, मैंने वो सारा कुछ डाला हुआ है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए मत मानिए। ये व्यास जी ने कहा है, ये वाल्मीकि जी ने कहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, जब शुरुआत में आप जो कह रहे हो ना कि मैंने कैसे ट्राई किया, कैसे कैसे साहस किया, वो हो गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं कर क्या रही हूँ। मैं तो मेरे प्रश्नों के उत्तर चाह रही थी, फिर क्योंकि वो उत्तर मिलना शुरू हुआ, उसके विषय में लिखना शुरू मतलब कई बार अंधेरे में तीर चला देना चाहिए, हो सकता है सही जगह पे लग जाए। आपको अगर कुछ चाहिए ना, आपको अगर इंटरेस्ट है तो वो आप मन लगा के करो, बिल्कुल वो महत्वपूर्ण है ना। आप अगर मुझे पुस्तक लिखना है, इसलिए अभी पुस्तक क्या लिखूंगी तो बिकेगा, उस एस्पेक्ट से अगर आप कर रहे हो तो आपका ऑथेंटिसिटी वैसे ही नहीं है ना। फिर यू आर केटरिंग टू नॉट व्हाट यू वांट टू डू, यू आर केटरिंग टू द मासेस, राइट, विच इज़ फाइन। ऐसा भी कर सकते हैं, सबका अपना अपना है, आपको क्या करना है। मेरी जर्नी ये रही है कि मुझे कभी लिखना था दुनिया भर के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी हाई एम्बिशंस ऑफ दैट सॉर्ट। आई वॉन्टेड टू गेट माई आंसर्स। एज आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स, आई स्टार्टेड शेयरिंग शुरू किया। तब प्रवीण ने कहा कि भाई लिखो, क्योंकि ये प्रश्न जो तुम्हारे हैं, जो तुम टैकल कर रही हो, वो बहुत सारे लोगों के हैं, क्योंकि हम हमेशा फिक्शन ही पढ़ रहे हैं और हम और भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो तुम लिखो। तो इस प्रकार ये लिखना शुरू हुआ। परंतु जैसे मैंने कहा कि ये क्योंकि सोचा समझा नहीं था, मैंने ये नहीं सोचा था कि लोग क्या कहेंगे, कुछ कंट्रोवर्सीज क्या होगी ये भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने जब लिखना शुरू किया, फिर जैसे मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि बहुत सारा जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ कर्ण जो कैरेक्टर है, वो तो एकदम गलत है। जो हमारी सूत पुत्र की समझ गलत है। जो ये कहा जाता है कि उसे विक्टिम बनाया जाता है कि भाई उसे द्रोणाचार्य ने सिखाया नहीं वगैरह वगैरह, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स आफ्टर दुर्योधन ऑफ महाभारत इज कर्ण। कर्ण जितना फाउल माउथेड कोई नहीं है, कर्ण जितना स्त्रियों का अपमान करने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता था यार ऐसे कैसे, ये तो लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैंने बुक में लिखा अच्छे से। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि लोग कितने ऑफेंड हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था ये सोशल मीडिया पे होता क्या है। तो जब पुस्तक आई एकदम शुरुआत में, फिर पॉडकास्ट हुए, तो मुझे तो लोग पूछ रहे थे, मैं तो एंथू कटलेट बता रही हूँ, ऐसे हुआ। फिर एक दिन एक तो फिर ट्रोलिंग तो शुरू हो गई कि ये कौन होती है बोलने वाली, अंगराज कर्ण को बुरा बोलने वाली, ये कास्टिस्ट आ गई, फेमिनिस्ट आ गई, फलाना ढिकाना, जैसे ये बुरी चीज़ हो, ऐसे करके वो फेमिनिस्ट करना शुरू हो गए। और मैं सोच रही हूँ यार मैं तो डिबंक कर रही हूँ, चल क्या रहा है। फिर उस समय शुरुआत में एक वीडियो बना 10 मिनट का, अमी गणात्रा रोस्ट। उसमें घड़ी जैसे आपने बहुत सारे पिक्चर्स डाले ना, मेरे भी बहुत सारे पिक्चर्स उसमें डाले हैं, और बोल रहा है देखो ये सूखे आम के चेहरे वाली, ओह माय गॉड, ये चली है कर्ण को बदनाम करने के लिए। कभी दिखे ना सामने तो 2 चाटे मार दूंगा, भूल जाएगी इतिहास पे बात करना। मैं कहा अरे बाप रे ये क्या हो गया। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो शायद वो सारी चीज़ें मेरे लिखने को बायस कर देती कि भाई लोग ऐसे बोलेंगे, मैं कैसे डील करूँगी। पर मुझे तो पता ही नहीं था, है ना, तो वो ऑथेंटिक हो गया सब कुछ। अच्छा, साथ क्या हुआ कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफेंड हुए, उसमें कुछ अच्छे भी थे, जो अच्छे थे मतलब वो है कि ये ऐसे कैसे बोल रही है, हम इसको गलत प्रूव करेंगे, है ना, हम बता देंगे ये जो बोल रही है गलत है। इसलिए काफ़ी सारे यंगस्टर्स ने, स्पेशली यंगस्टर्स ने जाके कुछ पढ़ना शुरू किया, ट्रांसलेशंस, एंड दे वर लाइक यार ये तो सही बोल रही है, हम लोग को लग रहा था ये गलत है बट ये तो एकदम सही बोल रही है। अच्छा, अब दैट हेल्प्ड टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, है ना। इसलिए बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के नहीं हुई, ट्रोलिंग भी हुई, बट मेरे साथ व्हाट वर्कड इन माय फेवर, आई वाज ट्रू टू द टेक्स्ट। मैं किसी एजेंडा के साथ नहीं आई थी, मैं किसी अरे भाई मैं एक प्रोपेगेंडा डाल दूं या आइडियोलॉजी कर दूं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बहुत सिंपल था, यार इतिहास को इतिहास के रूप में जानो। क्यों? क्योंकि इतना कुछ है वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास जी के महाभारत से सीखने का। बियॉन्ड दिस ये सही ये गलत, इस पे अत्याचार, इस पे ऑपरेशन, ये सब तो एक चीज़ है, केवल हम बैठ के जज करते हैं, इसके लिए इतिहास नहीं है। इतिहास इज मेंट फॉर अस टू लर्न लेसन्स फॉर आवर ओन लाइफ फ्रॉम द लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स। इसके पहले भी शिव खेरा जी का सेशन हुआ, वो आपको क्या बता रहे थे, अलग अलग कहानियाँ। माइकल फेल्प्स के साथ ये हुआ, है ना, फिर क्या वो ब्रूस ली के साथ ऐसा हुआ, फलाने के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। वो क्या बता रहे हैं? कथाएं बता रहे हैं ना। क्यों बता रहे हैं कथाएं? आप माइकल फेल्प्स को जज करो इसलिए बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? ताकि उनसे आप सीखो। हमारे ऋषि मुनि ये स्ट्रैटेजी पहले ही अपना के गए हैं।
महाभारत और रामायण नामक ग्रंथों द्वारा कि भाई उनसे सीखो। वो तो सब, कर्ण भी हमारा पूर्वज है, अर्जुन भी पूर्वज है, कृष्ण भी पूर्वज है, राम भी पूर्वज है, रावण भी है। वो सब अपना कार्य करके चले गए, ठीक है। हमको उनके लिए उनकी वकालत करने की आवश्यकता नहीं है, हमको उनके जीवन से सीखने की आवश्यकता है। पर अधिकतर क्या हो गया है ना, लोगों को ये है कि भाई मैं मेरा इंटरप्रिटेशन डाल दूं, क्योंकि महाभारत और रामायण तो चाहे वैसा लिख सकते हैं, है ना, चाहे वैसा अपनी स्टोरी बना दो। इतने सारे लोग लिखते आए, अब मैं मेरा महाभारत लिख दूंगा। आप आपका इमेजिनेशन, आपका फिक्शन लिखिए, इतने वर्षों से चला आ रहा है। हमारे में कभी भी क्रिएटिव लिबर्टी को कभी रोका नहीं गया। परंतु बी ऑनेस्ट ना, से कि आप अपना लिख रहे हो, केवल महाभारत और रामायण के पात्र लिए हुए। महाभारत और रामायण आपकी दृष्टि से अनटोल्ड स्टोरी क्या है, कुछ भी स्टोरी तो मत पेलो यार, राइट। उतना समझ होना चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथर की है, और इंश्योर करना कि आप जानो कि हिस्ट्री क्या है और फिक्शन क्या है, ये रीडर्स की है। तो आपके लेखन में शोध का कितना गहरा प्रभाव है, और आप अपने जो स्रोत हैं उसकी प्रामाणिकता को कैसे सुनिश्चित करती हैं? ओके, तो इनफैक्ट मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे अपना कुछ नहीं डालना है। मुझे बहुत सिंपल चीज़ करनी है कि व्यास जी ने क्या कहा है और वाल्मीकि जी ने क्या कहा है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च वाज कि भाई पता कैसे चलेगी वाल्मीकि रामायण कौन सी है और वेदव्यास जी की महाभारत कौन सी है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च आई रियलाइज्ड कि इतना कठिन नहीं है, वी हैव इट, ठीक है। वाल्मीकि रामायण ही वाल्मीकि रामायण है, उसका क्रिटिकल एडिशन भी है जो बड़ौदा इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, पर इवन गीता प्रेस है, बहुत सारा है जो वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। थोड़ा बहुत किसी किसी मैन्युस्क्रिप्ट से फ़र्क हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज कथा एक है। सिमिलरली महाभारत के लिए भी, इनफैक्ट महाभारत के लिए तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करा है 1920s में, आज से 100 वर्ष से भी पहले। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट करा था कि भाई कोई ऑथेंटिक महाभारत है क्या, इज देयर रियली वन महाभारत, या लोगों ने अपने अनुसार कुछ भी कहानियाँ कही है एंड इज एवरीथिंग वैलिड। जो मेरा प्रश्न था वो 100 वर्ष पहले टैकल किया हुआ था लोगों ने, और जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि उन्होंने भारत भर से, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ भारत से 1260 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कही गई है वेद व्यास जी की महाभारत, उसको एकत्रित किया एंड दे एनालाइज देम। उसको उन्होंने कंपेयर किया, उनको एनालाइज किया, और उसको करके उन्होंने एक क्रिटिकल एडिशन बनाया। What they were surprised is that कि इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, परंतु द कोर स्टोरी इज द सेम, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या किया उन्होंने कि अगर सपोज एक इंसिडेंट है, ठीक है, वो 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलता है पर 50 में नहीं मिलता, तो एज स्टूडेंट्स, एज पीपल विद इंटेलिजेंस, आपका क्या टेक अवे होगा, व्हाट इज मोर प्रोबेबल कि वो इंसिडेंट एक्स्ट्रापोलेटेड होगा या ऑथेंटिक होगा, जो 50 में नहीं है पर 5 में है, राइट। दिस इज अ सिंपल लॉजिक दे यूज्ड, ठीक है, टू कम अप विद अ क्रिटिकल एडिशन, जो बोरी क्रिटिकल एडिशन नाम से जाना जाता है। विवेक देब्रॉय जी जो हैं, उन्होंने उसका 10 वॉल्यूम में ट्रांसलेशन किया है। इट्स अ गुड ट्रांसलेशन बट इट्स 10 वॉल्यूम्स, राइट। पर साथ साथ मैंने जो रेफ़र किया फिर वो तो गीता प्रेस वाला था, बिकॉज मुझे इंग्लिश नहीं देखना था, मुझे ओरिजिनल संस्कृत श्लोकों के साथ पढ़ना था। तो मैंने जो बोरी का संस्कृत स्क्रिप्ट है वो पढ़ा, और गीता प्रेस का जो संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन है, संस्कृत और हिंदी दोनों है उसमें, वो रेफ़र करा। के.एम. गांगुली का एक पुराना ट्रांसलेशन है, वो रेफ़र करा। एंड व्हाट वाज फैसिनेटिंग टू सी इज़ दैट इन सब में कोर स्टोरी, कोर कैरेक्टर्स एक जैसे हैं। अब इतने 1000 सालों प्लस अगर आपको एक कोर स्टोरी कंसिस्टेंट मिल रही है, क्लियरली देयर हैज़ टू बी सम वन सोर्स, राइट, जो फिर फैला भी होगा बट एक सोर्स से आ रही है। सो माई रिसर्च वॉज ऑन दैट कि भाई व्हाट इज इट दैट आई विल यूज़। तो फिर मैंने यूज़ किया गीता प्रेस का वर्जन एज द बेस बोथ फॉर महाभारत एंड रामायण, वाइल रेफरिंग टू द क्रिटिकल एडिशन। और जहाँ जहाँ पर कुछ कुछ फ़र्क है वो मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो मैंने नोट्स में भी डाला हुआ है कि भाई क्रिटिकल एडिशन में ये नहीं है पर गीता प्रेस इसको ऐसे बोलता है, या गीता प्रेस में ये है पर क्रिटिकल एडिशन में ये नहीं दिया हुआ। सो दैट वॉज द आइडिया, टू कीप माई बायसेस, माई जजमेंट। ये कथाएं ऐसी है ना कि यू गेट कैरिड अवे यार,
इमोशंस आ ही जाते हैं, ऑल सेड एंड डन, हम कितना भी कहे जजमेंट्स आ ही जाते हैं, है ना. बट द एफर्ट वाज कि वो कम से कम आए, और जहाँ मैंने वैसे किया है आई हैव एक्चुअली रिटन इट. जैसे आप रामायण की जो पुस्तक देख रहे हो, उसमें जो उत्तरकांड है कि नहीं है, दैट इज़ अ क्वेश्चन. नो स्कॉलर्स हैव एग्रीड ऑन इट. तो उसका जब मैं उत्तर दे रही हूँ और मेरी राय उसमें जो दे रही हूँ मैं, वो मैंने अलग से एपिलॉग में लिखा हुआ है, और मैंने कहा है कि ये माई टेक ऑन द इंसिडेंट, ऐसे करके. सो आई हैव ट्राइड टू डू दैट. इसकी आप प्राचीन ग्रंथों की जो व्याख्या है उसे अपने दृष्टिकोण से करती हैं या जो मूल पाठ है उसके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहती हैं? जो मैं बताती हूँ वो मूल पाठ के लिए निष्ठावान होने का पूरा प्रयत्न करती हूँ. ठीक है. जहाँ जहाँ मैं अभी, जैसे कोई इंसिडेंट है, जैसे सीता जी के साथ क्या हुआ है ना, जो उत्तरकांड वाला है. अब जनरली वो कथा एक तो जैसे हमें बताई जाती है ना, वैसी है नहीं, वो अलग तरीके से दी जाती है. उसमें प्रश्न ये भी है कि उत्तरकांड है या नहीं है. जनरली द इजी वे आउट इज उत्तरकांड है ही नहीं, ये कह देते हैं लोग. परंतु देयर आर ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हु बिलीव उत्तरकांड भाग है. फिर क्या, फिर ये हुआ है ना. तो वो जो हुआ वो नरेट कर कर आई ब्रिंग इन फ्यू वेज टू लुक एट इट, जिसमें मैं कहती हूँ कि भाई आप एक है, क्योंकि वी गेट कैरिड अवे विद दैट एपिसोड, राइट, कि एक तो है कि हाँ ये हुआ, पर कैन वी सी दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ राजा, कैन वी सी दिस फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट जस्ट अ वाइफ बट अ रानी. रानी का क्या रोल होता है. तो आई हैव लिस्टेड सम ऑफ दोज क्वेश्चंस आउट, बट कॉलिंग इट आउट कि ये मैं कह रही हूँ. ओके. कथा तो ये है, ठीक है, कथा तो ये है, दिस इज एन अप्रोच विच यू कैन यूज टू अंडरस्टैंड इट, पर कथा तो ये है. तो वो मेरा प्रयत्न 100% रहा है निष्ठावान रहने का. चलिए, कुल मिला के कोई टिप्स नहीं बताया, तो टिप्स यही है कि यू हैव टू बी वेरी ओरिजिनल, जो आप हैं वैसे ही प्रेजेंट करिए, तो देखिए शायद लोगों को पसंद आ जाए. क्वेश्चंस बहुत है मेरे पास और मुझे अब डर लग रहा है, पता नहीं कितना टाइम बचा है. मैं टिप इसको अलग तरीके से बताती हूँ. जी बताइए. एक तो लिखना कैसे है एक चीज़ है, ठीक है, बट लिखने से ज़्यादा आपका लिखना अच्छा तब होगा जब आपका सोचना सही होगा. आपके दिमाग में क्लैरिटी जितनी होगी वो आपके वर्ड्स में फिर आएगी. तो फर्स्ट स्टेप इज दिमाग में क्लैरिटी लाना. अधिकतर क्या होता है ना, वी सेटल फॉर कन्वीनियंट आंसर्स, कि मैं ये सोच रही हूँ, मैंने ये पढ़ा, इट अलाइंस विथ माई जजमेंट, तो ठीक है. या किसी ने ये कह दिया, इट अलाइंस विथ द कंक्लूजन आई वॉन्ट टू ड्रॉ, तो हो गया. तब क्या होता है ना, बायसेस आ जाते हैं और सोचना हम एंड तक नहीं ले जाते. ठीक है, पर आप क्वेश्चन करते रहो, मुझे अच्छा लगा ना अच्छा लगा नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें सेंस बन रहा है क्या, इसमें लॉजिक है क्या. एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर, महाभारत रामायण दोनों ही ऐसे ग्रंथ है जो आप लॉजिकली सोच सकते हो. अगर इफ इट डजंट अपील टू लॉजिक, ऑफ कोर्स थिंग्स जो कुछ मिस्टिकल चीज़ें हैं, जो कथा युक्तम वाली बात है, वो अलग चीज़ है, ठीक है. बट डिसीजन मेकिंग में जो भी क्वेश्चंस आप पूछो, लोग जनरली मुझे कई बार कहते हैं कि मैम आप बताइए स्टूडेंट्स को कि प्रश्न क्यों पूछना चाहिए, भगवान ने कहा है मानना चाहिए. मैंने कहा नहीं, क्यों, भगवान मनुष्य अवतार में क्यों आए.